मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। छिपा सकेंगे माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है, फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झलक अनोखी दुनिया जिसे तरसती वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है, राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है। भगवान मेरी ज्योति ओम शांति। आज 22 नवंबर 2020 रिवाइज मुरली है 21 जनवरी 1987। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि
समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। सभी बहुत सन्मुख बाबा के। तो सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। दिल से बाबा कहा तो बाबा कहते क्या है, ये विशेषता ही क्या, महान बन गए ना इस कारण। तो दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? कभी लगती है कभी नहीं, ऐसा तो नहीं, लगाने आती है। चाबी लगाने की विधि है। तब बाबा ने क्या कहा? दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए तो खजाने खत्म हो गए। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेक का अनेक गुना ज़्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना देना है। बाबा ने कहा कि इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वे खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुवन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुवन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे हो, हैं? बैठे तो हो ना। वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की, खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। बाबा पूछते हैं कि चलते फिरते खाते पीते हर समय ये खजाना जमा किया, कितना जमा किया है? फिर बाबा ने पूछा इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो।
चेक करो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई। वे बाबा कहते हैं ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो, महाबुद्धि द्वारा अनुभव करते हो। मधुबन में तो साकार में बाबा के सामने वे अनुभव करते हो। बाबा कहते हो और जहाँ अपने स्थानों पे वहाँ तो बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूरिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा या वह साहूकार, वह प्रजा बनूंगा। बाबा कहते एक दिन भी अपने को चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा क्या कि राजा बनूंगा, वह साहूकार बनूंगा, वह प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। तब बाबा ने किस बात पर अटेंशन दिलाया? 3 सहयोगी, 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथी को चेक करो। वे कौन है? मन अर्थात संकल्प शक्ति पहला, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। कौन तीनों? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा क्या कहा बाबा ने? पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। तो इन तीनों पर स्व का राज्य है, व इनों के अधिकार से आप चलते हो। चेक करो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। अब जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। बाबा पूछते हैं ऐसा तो नहीं कि कहाँ बुद्धि आप राजा को भटकाती है? संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वे उसी विधि पूर्वक कार्य करते। व आप कहो एक बात और वह कहें दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो
कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी और कभी वशीभूत हो जाते तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। फिर पूरा नहीं, आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले। वे कौन हो गए? राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले कौन? वह हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, एक अंत का जन्म। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, तो वह डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी, तब बाबा ने कहा कि अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? कौन है कारोबारी साथी? मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने। अच्छा, तो ये सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो? बाबा ने पूछा क्या बनना चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे। ये गे नहीं करना, जाएंगे। तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने का भी देख लेंगे। सुना? सुनाया ना? बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलाना नहीं देना कि हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। जो करना है वो अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी चाहे लौकिक चाहे अलौकिक सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन
हांजी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्मेंद्रियाँ, विशेष शक्तियाँ सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था, वह ड्रामा कह रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वह ड्रामा, कभी हाय ड्रामा तो कभी वह ड्रामा। और आप क्या कहते? आप सदा क्या कहते हो? वह ड्रामा। वह जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ। और क्यों मैं ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। बाबा कहते क्यों में भी खड़े हो तो भी प्रभु के गुण, यही काम करना है। ये भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो और वृद्धि होगी। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसा अपने आप को चला सके। जो पट में सोने की भी आदत पड़ गई ना, तो बाबा कहते पट में भी सोने की आदत पड़ गई, ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिलेगी तो नींद ही नहीं आएगी। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना, अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती, अभी सारे आबू में टेंट लगाए। बाबा ने पूछा टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टी-फुटी देकर सुलाते थे, 3 फुट जगह देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे, टेंट में रहने वाले सेंट हो गए महात्मा। तो बाबा कहते महात्मा हो गए, साकार पार्ट होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, तो सभी हर रीति से खुश। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। सोने का टेंट सोने के लिए, तो बाबा कहते फिर अच्छा कई सोचते नहाने का प्रबंध, बाबा कहते वह भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से ये बनाया गया। अभी ये भी कम हो गया, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है। आखिर क्योंकि बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए तो ये भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे, तो ओम शांति भवन में बाबा आए तो बाबा कहते देखो नीचे भी बैठे, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं।
ये वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है ना। वृद्धि तो हुई लेकिन विधि पूर्वक चलना, ऐसे नहीं यहाँ मधुवन में तो आ गए, मधुवन को भी देखा, मधुवन बाबा को भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुवन में आने को नहीं मिलता तब तक पक्के रहते हैं, सब नियम कायदे पक्के, फिर जब मधुवन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। घर जाकर तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने? फिर बाबा ने पूछा, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली। तो बाबा ने कहा वरदान, टोली। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती उसको ही वरदान कहा जाता। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। बाबा कहते इच्छा सबकी है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो, शुभ उम्मीद हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई कि आई। आपको देखकर ऐसा उनको निश्चय हो। सैंपल को देख कर के निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों के निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना, ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अब है आज का वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को
यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें। हर आत्मा की चाहना को परखना। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। और दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम करना। सर्व खजानों के अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। तो आज का वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। अब है आज का स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। चलो अभी हम सब ने सुने, अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई। भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो। आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो। प्रभु से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर। आँखों
आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर। झांका तनिक भी जिसने मुकद्दर का वो सिकंदर।